बारातों पर हमला करना ये सबसे ज़्यादा कायरता और नपुंसकता का परिचय है। गजरोला का जो रैदरा गांव है, या बारात रोकी गई है, तो इस गांव के जो यादवों ने बारात रोकी है, मारपीट हुई है, उनको मारा पीटा है और बदतमीजी की गई है। तो ऐसी स्थिति में मैं यादवों से भी कह देना चाहती हूँ कि बीजेपी के कहने में आकर के अपने गांव का भाईचारा मत बिगाड़ो, कोई बचाना तुम्हें नहीं आएगा। इस जातिवाद को जितना जल्दी छोड़ोगे इतना जल्दी तुम्हारा भला होगा, क्योंकि तुम भी 85% में आते हो। इस गुलामी को छोड़ दो, जो गुलामी कर रहे हो ना मनु सिस्टम की, ये मनु सिस्टम की गुलामी तुम्हारे लिए घातक होगी। भाई से भाई को लड़ करके कभी कुछ नहीं मिला है। तुम बीजेपी के पीछे जा करके तुमने अपना सत्यानाश किया है। आज तक तुम कहीं दिखाई नहीं देते। जहाँ अधिकारों की बात आती है तुम्हें गायब कर देते हैं, जहाँ तुम्हें लड़वाने की बात आती है तुम भीड़ में आगे निकलते हो। तो ऐसी स्थिति में मैं इन लोगों से ये कह देना चाहती हूँ कि आज, और ये भी बात अभी सुनने में आई कि माफ़ी मांग रहे हैं जाकर के, तो जातिवाद का जो नशा तुम पे चढ़ता है ना, वो अफीम से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो चढ़ के उतर ही नहीं रहा, इतने सालों से चढ़ा हुआ है। पहले उस नशे को उतारो, और उस नशे को उतार दोगे तो भाईचारा दिखाई देगा, नफरत खत्म हो जाएगी। ना तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ना तुम्हें हमला करना पड़ेगा। मैं वही कह रही हूँ ना, जो यादवों के अंदर जो जातिवाद की सनक चढ़ी हुई है ना, नशा चढ़ा हुआ है, जो बीजेपी ने तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, मनु सिस्टम ने इंजेक्ट किया हुआ है, ये सिस्टम तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हारा इससे फायदा नहीं है, तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जो तुम्हें लड़ने के लिए आगे करते हैं ना, वो तो तुम्हारे सगे है ही नहीं कभी भी। उन्होंने तो कहीं तुम्हें अधिकार नहीं दिया। बताओ कितने यादव मंदिरों के जो मुख्य मंदिर है भारत के अंदर, कितने यादव ट्रस्टी हैं उन मंदिरों के, बताइए। कितने देश के अंदर बीजेपी इनको जो है आगे बढ़ाती है। बीजेपी ने इनके साथ क्या किया है आज तक। जब आपने देखा होगा बलिया में एक यादव का मकान बुलडोजर से ढहा दिया था, एक ब्राह्मण और यादव में जब हमला हुआ था, तो यादव का मकान ढाया गया था, बेकसूर होने के बावजूद भी। बार बार वो कह रहा परिवार कि मैं बेकसूर हूँ, और उसकी हत्या भी कर दी, उसका मर्डर भी हुआ, और उसके बाद उसका घर भी ढाया। तो ऐसी स्थिति में बताइए किसका साथ दिया उन्होंने, किसका साथ दिया? सवर्ण का साथ दिया ना। यादव तो फिर भी मारा गया ना, पीटा गया, घर भी टूटा गया। तो बताइए फिर तुम्हारे साथ खड़ा कौन है? लेकिन तुम्हारे साथ जब अत्याचार हमला वो लोग करते हैं तो तब हम लोग खड़े होते हैं। बड़ा भाई बताते हैं ना इनको, ये बड़े भाई आप पे अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बड़े भाइयों को लानत आनी चाहिए ना, कि जो छोटा भाई तुम्हें सम्मान दे रहा है उनको तुम पीट रहे हो, मार रहे हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो ऐसे बेशरम यादवों को ये बता दूं कि भैया जातिवाद के चलते अगर तुम इनका साथ दोगे और दलितों का अपमान करोगे तो कल को अकेले रह जाओगे, मार पीटे जाओगे। जैसे बलिया में केस हुआ था, तुम्हारा घर तोड़ा गया, तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलाई गई, तुम्हारा मर्डर किया गया, और फिर भी तुम्हारी बात नहीं सुनी गई। और जब एक ब्राह्मण मरा तो उसको जो है 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया, तुम मरते तो तुम्हें 1 लाख रुपए भी मुआवजा नहीं दिया था। सरकार है किसके साथ में? मनु सिस्टम है किसके साथ में? ये भी तो जाने। यादवों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को जानने की जरूरत है, मंडल कमीशन पढ़ने की जरूरत है, किसने उनका साथ दिया, किसने इनके खिलाफ खड़े हुए। एक घटना के बाद हर अगली घटना को अंजाम दे रहा ना लगातार, वो सुधर कहाँ रहा? वो जातिवाद का उसमें घुसा हुआ है ना, वो जातिवाद की जो दिमाग, उसके दिमाग में जातिवाद पूरा फैला हुआ है, और उस जातिवाद के चलते वो ऐसा काम कर रहा है। बाकी गिनती के अंदर जब इनकी बात आएगी, जब दलित में और यादव में लड़वाने की बात आएगी, तो ब्राह्मणवाद किसका साथ देगा? यादव का साथ देगा। लेकिन जब यादव वर्सेस ब्राह्मण होगा तो फिर सवर्ण किसका साथ देगा? ब्राह्मण का साथ देगा, यादव का साथ नहीं देगा। तो ये जो चेन सिस्टम है, ये जो लड़ाई का सिस्टम है, जो लड़वाने का सिस्टम है, जब तक ओबीसी के दिमाग में नहीं आएगा तब तक ओबीसी दलित को मारता रहेगा, और सवर्ण इसको भुना करके मौज करता रहेगा। हाथ में न दलित के कुछ लगने देगा, न ओबीसी के कुछ लगने वाला है। लेकिन यादव जाति खुद शूद्रों में आती है, ये ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं जो एससी लोगों पर? तो ये यादव शूद्रों को एक बार मनुस्मृति पढ़ लेनी चाहिए कि इनकी जगह कहाँ है। ये पैरों में इनकी जगह है, और शूद्रों को हमेशा से सेवा करने का दायित्व निभाना पड़ता है। इनके पास कोई अधिकार नहीं थे, आज इन्हें सारे अधिकार मिले तो संविधान से मिले हैं। इनको 2 नहीं 10 बार मनुस्मृति और संविधान दोनों पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन ये पढ़ लेंगे उस दिन लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे, उनको मारना पीटने के बजाय गले लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन लक्ष्मण यादव जैसे लोग या अखिलेश यादव जैसे लोग ये अपने समाज के ऐसे अपराधियों को कुछ अच्छी जो है क्यों नहीं देते हैं ये सलाह इनको? देखिए, एक सामाजिक आदमी मन से बात कह सकता है कि एक आदमी को पकड़ के दिमाग के अंदर कोई चिप नहीं डाली जा सकती। हम भी अपनी बात रखते हैं, कितने समझते हैं, कितने सुनते हैं, कितने छोड़ जाते हैं। अम्बेडकरी मंचों पर तो काफी बोलते हैं अखिलेश यादव और जो लक्ष्मण यादव हैं, वो इस समाज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो जिन पे अत्याचार कर रहे हैं? ये इस बारे में इन नेताओं को खुलकर बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे वोटर भी हैं। और जब वोट की बात आती है तो इनके साथ में बहुत जल्दी से पीडीए बना देते हैं, अम्बेडकर वाहिनी बन जाती है। लेकिन जब इन पर अत्याचार होता है तो ऐसे ही खुलकर इनका साथ भी खड़े हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति
स्थिति में नेताओं को स्टैंड लेना चाहिए कि भैया हम किसके साथ खड़े हैं, अन्याय के साथ या न्याय के साथ। यहाँ पर जाति से ज़्यादा ज़रूरी है, जाति को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है न्याय को बचाना। तो नेताओं को न्याय को बचाना चाहिए। जब न्याय बचाएंगे तो जनता खुद समझेगी कि हाँ हमें बचाया गया था और हम इनके न्याय के साथ हैं, तभी तो आएगा। पीडीए का मतलब ये थोड़ी है कि पीडीए में दलित को जो है यादव भी खुद उठ के मार रहा है और पीडीए में ठाकुर से पिटवा रहे हो। पीडीए में ठाकुर तो पीट ही रहा है, ब्राह्मण तो पीट ही रहा है, तुम्हारा यादव खुद भी पीट रहा है, तो वो तो हमेशा पिटते ही रहेगा। तो तुम्हारे साथ दलित क्यों जाएगा भैया, वो क्यों जाएगा? उसको गांव में शोषण भी हो रहा है, उसकी पिटाई भी हो रही है, फिर उससे कह रहे हो कि हमने पीडीए बना दिया, आ जाओ हमारे पास वोट दे दो। तो ऐसी स्थिति में वोट देने की बजाय वो कंफ्यूज और हो जाएगा कि मेरा साथ जब ये व्यक्ति शोषण करा रहे हैं, इनकी जाति के लोग शोषण कर रहे हैं, तो मैं साथ कैसे आऊँ? तो ऐसी स्थिति में नेता की ज़रूरत है कि वो खुल करके गलत का विरोध करे और सही का साथ दे। नहीं, ऐसी घटना को देख के आपको लगता है 75 सालों में कुछ बदला देश? देखिए, जातिवाद की जो घटनाएं हैं इससे पता चलता है कि इन आज़ाद भारत के अंदर भी जातिवाद आज भी लोगों के दिमाग में, लोगों के घरों में, पढ़े लिखे सिस्टम में है। क्योंकि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो जातिवादी लोग हैं, प्रशासन में बैठे हुए जातिवादी लोग हैं, खासकर पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग जातिवादी हैं। और जो सिस्टम पुलिस को चलाता है, जो यहाँ का राजनीतिक सिस्टम है, उसके अंदर ताकत में बैठे हुए लोग जातिवादी हैं, ताकि जातिवाद ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये घूमता फिरता रहता है। और यहाँ पर हमेशा ऊपर से नीचे जहाँ जहाँ भी दलित बैठा है वो शोषित होता रहता है, वो पिटता रहता है, वो अपमान झेलता रहता है। और जब वो आवाज़ उठा देता है तो वो और ज़्यादा पीटा जाता है और ज़्यादा उसको ख़त्म भी कर दिया जाता है। कई जगह पे कितने मनीषा वाल्मीकि आप देखेंगे, एटा में एक लड़की को पूरी उसको मतलब उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। ऐसी मध्य प्रदेश के सागर में एक बच्ची को उसके साथ रेप किया। जब वो लड़ने गई तो उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके घर, उसका परिवार, उसके यहाँ तक वकील तक को मार दिया गया। तो ये ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि सिस्टम में ऊपर से नीचे तक न्याय मांगने गई तो उसको वहाँ भी उसके साथ रेप किया गया। तो दलित चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कामगार खेतों में मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री में मजदूर हो, उसका शोषण हर जगह पर है। क्योंकि शोषण जहाँ जहाँ दलित है वहाँ वहाँ शोषणकारी जातिवादी उच्च जो मनु सिस्टम की सोच के लोग हैं वो भी वहाँ पर हर जगह मौजूद हैं। तो सिस्टम चाहे आप कहें भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। जातिवाद से आज़ादी भारत को अभी भी नहीं मिली है, मनुवाद से आज़ादी भारत को अभी भी नहीं मिली है। जातिवाद के जो घनघोर जातिवादी लोग हैं आज भी भारत के अंदर वो अपनी जाति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जातिवाद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उस प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो मारा प्रताड़ित किया जाता है वो दलित वर्ग है, उनकी औरतें हैं। जातिवादी लोगों की मानसिकता है वो ऐसी है, इन्हें लगता है कि दलितों को जब चाहे जब पीट लो, जब चाहे जब मार लो, इनको सामाजिक रूप से जितना चाहे इतना दबा कर रख लो। तो अब क्या हो रहा है कि दलित समाज लौट कर जवाब देने लगा है। ईंट मारता है तो वो भी ईंट उठा लेता है मारने के लिए। तो ये जो दर्द उनके पेट में हो रहा है कि भाई जिसको पीटते थे वो तो चुपचाप पीट लेते थे, अब पीटने की बजाय ये दूसरी बार से उठ के ये कहते भी हमें क्यों पीटा। तो ये उनका दर्द है। बारातों पर हमला करना ये सबसे ज़्यादा कायरता और नपुंसकता का परिचय है। क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं लोग तो इससे वो अपना इतनी सारी पब्लिक में, जो बारात में एक दो लोग तो होते नहीं भारत के अंदर, जब बारात जाती है तो 100, 200, 400 लोग होते, 400 लोगों पर हमला कर रहे हैं 2-2, 4-4 लोग मिलकर। तो ये बता रहे हैं कि अगर वो 400 लोग इन 2-4 परिवारों पर लिपट जाएं तो छोड़ देंगे जिंदा, लेकिन उसके बाद भी वो 200-400 लोग हिंसक नहीं होते हैं, वो शांति से रहते हैं। वो इनको मारने भागने की बजाय वो पुलिस के पास जाते हैं कि देखिए हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें ये लोग मार रहे हैं। तो इससे पता चल सकता है कि दलित समाज कितना कानून में विश्वास रखता है। वो हमले में विश्वास नहीं रखता, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखता। लेकिन जातिवादी लोग हमले में विश्वास रखते हैं, हिंसा में विश्वास रखते हैं, अपमान करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो